आप लोगों को एक जानकारी देना चाहते हैं जो कि 2-3 दिनों का विचार है और अपने दोस्तों के साथ वार्तालाप करने के बाद एक छोटा-सा विचार आप लोगों के बीच हम साझा करना चाहते हैं। यह विचार है जमशेदपुर लोकसभा सीट से हमारा विचार है कि हम भी उम्मीदवारी में उतरेंगे और क्योंकि ये समय है युवाओं का, ये दौर है युवाओं का। युवाओं को भी इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और लोगों को वोट के प्रति प्रेरित भी करना चाहिए। चुनाव के प्रति लोगों को प्रेरित करना चाहिए। लोगों को अधिक से अधिक इसमें भागीदारी ते लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इन सभी उद्देश्यों को लेकर बहुत सारे माँगों तो है, माँगों को तो हम कह नहीं सकते। अलग-अलग जगह का, अलग-अलग क्षेत्र का, जमशेदपुर का तो बहुत से अलग-अलग माँगे हैं। ये माँगे हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाकी लोगों के लिए है। बस लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हम भी है इस दौड़ में, इस मैदान में हैं और चाहते हैं कि युवाओं के पूरे झुंड की नेतृत्व करें। लोगों की जो विचारधारा है कहीं न कहीं वो नहीं पहुँच पाती, उस विचारधारा को आगे पहुँचाने का काम करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस उम्र में लोगों को पढ़ाई-लिखाई में या नौकरी-चाकरी में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, राजनीति पे नहीं आना चाहिए। तो कल रात को मैं विचार करने के बाद फेसबुक लाइव भी आया था आज ही और वहाँ पर भी मैंने कहा कि आप लोगों का प्यार लगातार बना हुआ है। हो सकता है बहुत सारा वीडियोज़ हम नहीं बना पाए हैं। मेरा व्यक्तिगत जीवन में भी काफ़ी उतार-चढ़ाव आई है। तो अब ये निर्णय हो चुका है कि लोकसभा चुनाव में हम भी उतरेंगे। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों के जो इतने सालों का प्यार है वो बरकरार रहे और राजनीति में अगर हम लोग नहीं जाते हैं तो मुझे लगता है युवा पीढ़ी को आना चाहिए। उनके नहीं आने के कारण से क्या हो रहा है, वही बूढ़ा-बुजुर्ग लोग लगातार काफ़ी लंबे समय तक काम करने को पड़ रहा है और उनको आराम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम युवा पीढ़ी नहीं आ रहे। अगर हम आएँगे हम जितना जल्दी हो सकते अपने जो भी पूर्वज है, जो भी लोग हैं, जो लगातार चुनाव में भागीदारी करते आए हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल, कोई 60 साल, 70 साल का जो बोझ ढोए हुए हैं, उनके कंधा से थोड़ा बहुत हम हल्का करेंगे। जैसे लगातार यहाँ विद्युत बरण महतो जी जीतते आए हैं, काफ़ी अच्छे कैंडिडेट रहे हैं। अजय कुमार जी जीतते आए हैं, उससे पहले दिनेशानंद गोस्वामी जीते। इससे पहले बहुत सारे लोग थे जो लगातार जीतते आए हैं जमशेदपुर लोकसभा से और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। अब युवाओं को भी एक मौका है, युवाओं को भी काम करना है, उनके सोच है, उनके विचार है, उनकी मानसिकता है, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट है, यहाँ पर युवाओं को ठीक से नौकरी नहीं मिल पा रही है, बाहर जाना पड़ रहा है लोग जब जमशेदपुर में इतने बड़े-बड़े कंपनियाँ हैं, दुनिया के जो टॉप 10 के लिस्ट में आते हैं और यहाँ के लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं। बहुत सारे नीतियों सही होने नहीं होने के कारण से भी लोग बाहर जाते हैं। कुछ लोग इच्छा शक्ति हुए बाहर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपनियाँ बंद हुए पड़े हैं जिसको खोलने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को जो सरकारी स्कीम है, जो नीतियाँ सही नहीं होने के कारण से लोग तक नहीं पहुँच पा रहे। ऐसे नीतियों को ठीक करने के लिए मंशा से, ऐसे विचारधाराओं को जन सेवा की भावनाओं से आज हम इस तरह का विचार लाए हैं, आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। आप लोगों का कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को शेयर करें, युवाओं तक पहुँचाएँ। देखिए हमारे पास बहुत ज़्यादा बहुत कुछ है नहीं। हाँ, नॉलेज है, समय है अ, लोगों के साथ मिलने का, लोगों के साथ बात करने का, लोगों के साथ विचार साझा करने का लगातार हम प्रयास करते हैं और एक बात आप लोगों को बताना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, तो जान जान लेना बहुत ज़रूरी है। कि मैं एक सामाजिक विचारधारा वाला युवा हूँ और मैंने हमेशा सामाजिक सोच को लेकर आगे बढ़ाया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा विश्वास राजनीति पे नहीं करता था, जिस कारण से मुझे राजनीति से थोड़ा दूरी बना के रखा हूँ। लेकिन मजबूरी है अब अगर युवा नहीं आएँगे तो वही कहते हैं ना, युवाओं की बात को कोई कदर नहीं करेगा, की बातों को कोई मानेगा नहीं। तो इसीलिए मैंने विचार किया कि क्यों ना भाई अब राजनीति की दौर में हम पीछे हटने के बजाय सामने सामना करें, वो ज़रूरी है। तो इसीलिए लोकसभा लड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारा झारखंड का विधानसभा है, तो विधानसभा भी लड़ना ज़रूरी है। अगर हम तैयारी ही नहीं करेंगे तो फिर हम लड़ेंगे कैसा? मैदान में उतरेंगे कैसा? तो इसीलिए ये मैदान में उतरने का एक महत्वपूर्ण भाग है, हिस्सा है। लोकसभा में हम तैयारी करेंगे अच्छा से ताकि विधानसभा को बेहतर बनाया जा सकता है।
तो अगर आप मैदान में नहीं रहोगे तो फिर दूसरा कोई खेल के निकल जाएगा। तो इसीलिए ये एक प्रैक्टिस है, ये एक मेहनत करने का एक तरीका है, लोगों के साथ जुड़ने का एक माध्यम है और मुझे लगता है कि मैंने संथाल समाज के सामाजिक व्यवस्थाओं पर बहुत ज़्यादा काम किया है। आदिवासी व्यवस्था पर पूरे आदिवासी समाज जैसे हो गया, मुंडा हो गया, भूमिज हो गया, बहुत सारा ऐसे हमारा आदिवासी समाज है जिनके लिए भी काम करना ज़रूरी है और वो काम हमेशा लगातार रहेगा। रहा सवाल बाकी जैसे ओबीसीज़ है, माइनॉरिटीज़ है, जनरल है, इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव तो नहीं कह सकते हैं हम 70 में अगर कहते तो 30% हमारा जुड़ाव रहा है। कॉलेज के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, नौकरी-चाकरी के माध्यम से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं अगर आप मैदान में उतरेंगे नहीं तो लोगों को नज़र भी नहीं आएगा। तो इसीलिए ये एक माध्यम है मैदान में उतरने का और एक चुनावी प्रणाली में कहते हैं ये संसदीय प्रणाली है जहाँ से हमारा भारत देश के लिए विधि का निर्माण होता है और उस विधि के माध्यम से देश की संचालन होती है। अगर विधि बनाने में अगर हमारी थोड़ी बहुत भी योगदान आती है, तो मुझे लगता है जैसे बहुत सारे ऐसे जैसे लैंड एक्ट को छेड़छाड़ किया जा रहा है, लैंड का नेचर बदला जा रहा है, तो ये सब संसद में उठाना चाहिए जो कि हमारा जो संसद लोग हैं वो नहीं उठाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर लैंड के संबंध में, ज़मीन के संबंध में अगर सख्त से कानून नहीं बनेगा या जो जो कानून है उसको अगर सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा तो फिर ज़मीन नहीं बचेगी। ज़मीन नहीं बचेगा तो आदिवासी, मूल निवासी यहाँ के नहीं बचेंगे। बहुत सारे माइनॉरिटीज़ खत्म हो जाएँगे, बहुत सारे जनरल्स, ओबीसीज़ खत्म हो जाएँगे क्योंकि ज़मीन ही एक है जो इनको बचा के रखती है, जुड़ा कर उसको लगती है, लोगों को सिमट कर रखती है कि एक जगह सुरक्षित रहने के लिए एक एक जगह देती है ज़मीन ही। अगर ज़मीन ही खत्म हो जाएगी तो लोग बंजारन के जैसे भटकते रहेंगे, इधर-उधर घूमते रहेंगे। तो ये अच्छा नहीं है, घूमते रहना अच्छा बात नहीं, नौकरी-चाकरी पैसा के माध्यम से अब बाहर जा रहे हैं तो वो एक अलग बात है। तो ये सब मुद्दों को लेकर बहुत चिंतन-मंथन करने के बाद मैंने विचार किया कि मुझे भी लोकसभा चुनाव में आना है, उम्मीदवारी करना है, लोगों के दिलों में बसना है, लोगों के विचारों को समझना है और अपने विचारों को साझा करना है और ऐसे करके हम लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मन बना लिए हैं। बस आपका विचार चाहिए। अ, आप सभी से सहयोग करने का निवेदन करेंगे। कहते हैं ना, कोई भी लड़ाई अकेला नहीं लड़ाया जा सकता है, उसी तरह चुनाव भी एक लड़ाई का ही दौर है। बहुत सारे प्रतिनिधित्व करेंगे लोग, अलग-अलग पार्टी, बड़े-बड़े पार्टियों से लोग मतलब उम्मीदवारी उतरेंगे, जो लगातार 2 बार जीत चुके, ऐसे महारथी रहेंगे। पूर्व के जो महारथी हैं, अनुभवी लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच में एक युवा अपने विचारों के साथ लोगों को जोड़ने का एक प्रयास करेगा। लोगों को जिन जिन बड़े-बड़े पार्टियों के पास धन बल है, उनके पास लोगों की भरमार है, उनके कैडरों का भरमार है, उनके ला बहुत सारे सामाजिक जुड़ाव है, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर लोगों के पास जाने में उनको समय नहीं लगेगा। ख़ास तौर पर उनके पास आर्थिक मजबूती काफ़ी ज़्यादा है और हमारे पास आर्थिक मजबूती बहुत कम है, ना के बराबर है। तो फिर भी हमारा मन मजबूत है, दिल मजबूत है, सोच और विचार मजबूत है, इसीलिए हमने सोचा कि नहीं, विधानसभा के पहले लोकसभा का तैयारी किया जाए, लड़ा जाए, इसके बाद ही फिर विधानसभा का भी तैयारी किया जाएगा। तो आप सभी का सहयोग हम चाहते हैं, आप सभी का से मेरा उम्मीद है शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से अगर आप सहयोग करेंगे तो और अच्छा है और बेहतर किया जा सकता है। तो हमारा एक प्लान है कि हम लोगों को जुड़ाव कर रहे हैं। हमारा 15 तारीख का एक डेट हमने फ़िक्स किया है। अगर 15 तारीख तक 500-600 लोग अगर जुड़ते हैं, हमारे विचारधाराओं के साथ, डेफ़िनेटली हम लोग मैदान पे उतरेंगे। तो एक हमारा आर-एन-डी चल रहा है, तो आप लोगों से निवेदन है कि भी आप हमारे नंबर में मिस कॉल मार सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और इससे हमें पता चलेगा कि कितने लोग चाहते हैं कि सुकुमार सोरेन मैदान में उतरे, बड़े-बड़े महारथियों के बीच में अपना एक थोड़ा-सा जगह बनाएँ और पिछले अगर लोकसभा की बात करें 2019 की, तो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से चंपई सोरेन जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, वो बने थे। वो भी एक उम्मीदवार किए थे और ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे पार्टियों से भी कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े थे। नोटा में भी बहुत लोग दबाए थे और जो जीत हासिल किया है बीजेपी से विद्युत बरण महतो जी जीत हासिल किए हैं। तो और उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो 2014 की अगर बात करते हैं तो उस समय भी विद्युत बरण महतो जी जीत हासिल किया और दूसरे में जेबीएम के कैंडिडेट डॉक्टर अजय कुमार जी थे। इसके बाद तीसरा नंबर में जेएमएम था। करीब मुझे लगता है काफ़ी अच्छा एक समीकरण बना है। इस पिछले बार 2019 की बात करें तो साढ़े
6,74,75,000 से आसपास के मतलब मान के जाए बीजेपी को मिला था। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा वोट है। और इसके बाद अगर जेएमएम की बात करें तो 3,75,000 77 या 75 जो भी है, उसके आस-पास मिला था। तो एक 3 लाख का डिफरेंसेस था और इसके बाद बाकी जो पार्टियाँ था वो बहुत छोटे-छोटे हिस्सा में उनको वोट मिला था। तो इस बार हर कोई दाँव खेलना चाहता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी तैयारी चल रही है, उन्होंने अभी तक कैंडिडेट नहीं दिया है, बीजेपी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया है। विद्युत बारण महतो जी है, बहुत सारे और अभी इंडिया अलायंस से देखिए आप कौन-कौन लोग आएँगे, किसको यहाँ उम्मीदवारी दिया जाएगा, वो हम नहीं कह सकते। पर हम भी उस दौड़ में हैं, हम भी उस मैदान में हैं। जो एग्ज़ाम नरेंद्र मोदी जी देते हैं, वो एग्ज़ाम हम भी देंगे। जो एग्ज़ाम हमारे विद्युत बरण महतो जी दिए हैं, वो एग्ज़ाम हम भी देंगे। पास या फ़ेल की बात नहीं है, यहाँ पर जीतने और सीखने की बात होती है। कुछ लोग जीतेंगे, कुछ लोग सीखेंगे। तो हम यहाँ सीखने की मानसा से उतरे हैं। जो चीज़ लोग कहते हैं कि ये बहुत कठिन होती है, राजनीति का सफ़र इतना आसान नहीं होता है, तो ये सफ़र हम शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों का साथ और सहयोग की निवेदन करेंगे, आशीर्वाद चाहेंगे आप लोगों का। आप लोग ही है जो एक छोटे से व्यक्ति के छोटे से विचारधाराओं को बड़े से मंच तक पहुँचाए हैं। ऐसे विचारधाराओं को आपने जीवित किया है, जो मरे हुए विचारधाराओं तक को जीवित किया है। व्यक्ति के बगैर, पीपल के बगैर कुछ नहीं हो सकता, जनों के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जन की सबसे बड़ा ज़रूरत होती है, जन होती है, तो निश्चित ही वो आगे बढ़कर कुछ न कुछ हासिल करता है। तो एक सफ़र का शुरुआत है, इस सफ़र के शुरुआत में बहुत लोग आएँगे, बहुत लोग जाएँगे, बहुत लोगों को पसंद आएगा, बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा। अगर शुरुआत ही नहीं करेंगे तो समाप्त कैसे करेंगे? तो इसीलिए एक शुरुआत होना चाहिए, एक पहल होना चाहिए। तो ये राजनीतिक पहल करना हम चाह रहे हैं। सामाजिक पहल तो हमने किया है और वो करते रहेंगे। हार या जीत नहीं, सीखने के बाद भी और आगे बढ़ते रहेंगे, युवाओं को जानकारी देते रहेंगे, समाज को हमेशा समाज के प्रति युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे। वो हमारा काम लगातार जारी रहेगा। बस अभी राजनीतिक दौड़ है, इस दौड़ में दौड़ना सीखना है, तो हमें उसमें शामिल होना पड़ेगा। अगर हम शामिल नहीं होंगे हाँ, एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ 2024 का लोकसभा मैं किसी पार्टी से नहीं लड़ रहा हूँ। ये जानकारी के लिए आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। मैं किसी पार्टी से नहीं लड़ रहा हूँ और ना मैं पिटी किसी पार्टी से लड़ने का भी इच्छा नहीं है। मैं लड़ूँगा निर्दलीय और निर्दलीय लड़कर जो भी मुझसे हो सके, जितना हो सके अपने तरफ से मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि मेरा ज़मानत ज़ब्त ना हो। मैं प्रयास करूँगा, बहुत सारे लोगों का हमेशा ज़मानत ज़ब्त होता है, तो मैं चाहूँगा कि ज़मानत ज़ब्त ना हो। इतना मेहनत करूँगा, इतना दृढ़ निश्चय लिया हूँ मैं खुद से कि ऐसे काम करूँगा, ऐसे लोगों के बीच में जाऊँगा। मेरे युवाओं का जो दल है, उनके माध्यम से जाऊँगा। मेरे समाज में जो पिछले अनुभव रहा है, उनसे कुछ सीख के जाऊँगा। हमारे जो कॉलेज मित्र हैं, उनके माध्यम से सीख के जाऊँगा। हमारे जो कामगार मित्र हैं, उनके साथ जाऊँगा। जो माध्यम हो सके लोगों तक पहुँचने के लिए और मेरा एक टारगेट है, मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े महान महारथियों के बीच में थोड़ा देर भी मतलब टिके रहना, ये कभी-कभी मुझे निराश कर देती है। लेकिन कभी-कभी ये सोचता हूँ कि यार ये मौका है। इस मौका में अगर थोड़ा-सा भी हम कर पाए, थोड़ा-सा भी हम उन लोगों के विचारों को के बीच में अपना विचार साझा कर पाए, तो एक बड़ा मतलब बदलाव आ सकता है। बहुत सारे कभी-कभी क्या होता है, आप कैंडिडेट जब बनते हैं, तो आपके विचार पेपर, पत्रिका, सोशल मीडिया अभी तो बहुत सारे सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से लोग समझ पाते हैं। अगर आप कैंडिडेट नहीं रहेंगे, तो आपके विचार को लोग समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। तो इसीलिए भी ये ज़रूरी है और अभी तो मेरे पास खुद का सोशल मीडिया है जहाँ पर आप जैसे लोग 5-6 हज़ार लोग मेरे साथ जुड़े हैं, फ़ेसबुक में जुड़े हैं करीब 6-7 हज़ार लोग, यूट्यूब में हैं, 15-20 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बदला जा सकता है। क्योंकि देखिए ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति का नहीं है ये एक विचार का है, ठीक है? किसी व्यक्ति का नहीं है। हम किसी पार्टी को अच्छे या बुरा नहीं कहते, पार्टी हमेशा अच्छा है, उसके कैंडिडेट या उसके लोग बुरे हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। तो मैं हमेशा चाहता हूँ बहुत लोग में थे कि ये पार्टी खराब है, वो पार्टी खराब है। मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी खराब नहीं होते, लोग खराब होते हैं, पार्टी कभी खराब नहीं होती है। तो ये भी है लेकिन मेरा मानसा है कि मैं निर्दलीय लड़ूँ और मैं चाहता हूँ कि निर्दलीय लड़ूँ, तो निर्दलीय ही मैं लड़ूँगा। और रहा सवाल बहुत लोग मेरे ऊपर ये भी कह रहे हैं कि भाई पार्टी जब है,
कोई भी पार्टी है, तो आप उससे क्यों नहीं लड़ते? मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी भी पार्टी या किसी भी झंडा का गुलामी नहीं करूँ। अगर वो मेरे विचारों को स्वतंत्र रखेंगे, विचारों को आगे बढ़ाएँगे, तो डेफ़िनेटली आने वाला दिन में हम सोचेंगे कि वो जाएँगे कि नहीं जाएँगे। लेकिन वर्तमान में हम निर्दलीय लड़ेंगे, निर्दलीय अपने युवा साथियों के साथ, जो भी हमारे इतने 10-15 सालों के जो भी मेहनत है, उनके बदौलत जो भी हमारे युवा साथी बने, उनके साथ मिलकर हम लड़ेंगे। और ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है, हमारे युवाओं के लिए लड़ाई है, क्योंकि वो हताश ना हो, निराश ना हो, उनको कहीं ये ना लगे कि उनके मनोबल को कहीं न कहीं कमज़ोर किया जाए। तो ये लड़ाई मेरी नहीं, मेरे युवाओं की, मेरी विचारधाराओं की लड़ाई है, इसीलिए लड़ना ज़रूरी है। और राजनीतिक विचारधाराओं में घुसना, उसमें समझना, जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने संसदीय प्रणाली में चुनाव लड़ने का ऐलान किया हूँ। आज से आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव जमशेदपुर से करूँगा और जितना हो सके आप लोगों का सहयोग लूँगा, आप लोगों का साथ रहूँगा। हर संभव प्रयास करूँगा कि देखिए फ़िज़िकल मूवमेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। आपको कहीं भी कोई समस्या हो, तो आप हमें ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। हमारा जो फ़ोन नंबर है आप ले लीजिए 9031092212। आप हमारे सोशल मीडिया के किसी भी अकाउंट से आप निकाल सकते हैं, सुकुमार सोरेन अकाउंट आप लिंक्डइन में निकाल सकते हैं, ट्विटर से निकाल सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। आसानी तरीक़ा से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें, बहरागोड़ा है, हमारा घाटशिला है, पोटका विधानसभा है, हमारा पूर्वी और पश्चिम विधानसभा है और जमशेदपुर के पूर्वी पश्चिम है। हमारा इतना अच्छा जुगसलाई विधानसभा है, पोटका विधानसभा है। तो इन 6 विधानसभाओं में हमारे लोग हैं और रेवेन्यू विलेज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ तक पहुँचना, हर विलेज तक पहुँचना बहुत आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, पहुँचा जा सकता है। और रहा सवाल यहाँ के कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ मिक्स कम्युनिटी है। अगर ट्राइबल कम्युनिटी की बात करो तो लार्जेस्ट कम्युनिटी संथाल है। इसके बाद हमारे हो कम्युनिटी है, भूमिज कम्युनिटी है, उरांव कुछ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अ, ऐसे करके अगर देखा जाए तो मिक्स यार मुझे लगता है कि शायद 2000 जनगणना के अनुसार यहाँ करीब 22 लाख की आबादी है। और उस समय साढ़े 11-12 लाख का वोटर हुआ करता था। आज के समय में या थोड़ा ज़्यादा हो गया, मुझे लगता है 25 लाख की आबादी हो गया या मेबी उससे ज़्यादा हो सकता है क्योंकि जनगणना 2021 में नहीं होने के कारण से एक सही डेटा या अनुमानित डेटा जो होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही मजबूती से लड़ना होगा, मजबूती से आगे बढ़ना होगा। हमारा किसी व्यक्ति के साथ या किसी पार्टी के साथ लड़ाई तो नहीं कह सकते हैं, हमारा विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का है, आदिवासियत को आगे बढ़ा करना है, मूल निवासियों की विचारधारा को आगे बढ़ाना यहाँ के जो शोषित है, पीड़ित है, उन लोगों का जो आवाज़ नहीं पहुँच पाता, उन लोगों का जो दुःख है, दर्द है, उन लोगों नहीं पहुँच पाता संसद तक, उसको पहुँचाना है। साथ ही साथ जो भी कंपनियाँ यहाँ बंद पड़ी हुई या ये जो नए कंपनी आ सकते हैं, उसको हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। जो नए जैसे रेलवेज़ वगैरह का एक अच्छा प्रचार-प्रसार हो सकता है, यहाँ रेलवे का है, अच्छे नेशनल हाईवे यहाँ पर है। ऐसे ब्रांच रोड बनना चाहिए, जो बहुत बहुत आज के डेट में भी है, पर उस तरह का व्यवस्थित नहीं किया गया, जो और बेहतर हो सकता है। औद्योगिक शहर के साथ जुड़ाव जो है कहीं न कहीं गाँव का, वो दिखने को नहीं मिलता है। वो जुड़ाव होना चाहिए, वो सुविधाएँ होना चाहिए। जब लोग वहाँ आते हैं, साइकिल से इतना मेहनत करते हैं, तो बड़ा दुःख लगता है। क्यों ना कंपनियाँ उनको बस सेवाएँ देना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं वो आपके कंपनी में काम करते हैं, ठेका टेंडर में काम करते हैं। अगर उनको आप बस सेवाएँ दें तो क्या खराबी है? एक सही समय में लोग आएँगे, सही समय में लोग जाएँगे। ऐसे रोड में लोग आते हैं कोई कम बस से आते हैं, कोई ऑटो से आते हैं, कोई अपना मोटरसाइकिल से आते हैं, कोई कुछ लोग साइकिल से आते हैं। इससे बहुत सारे खराबी क्या हो रहा है, जो लोग साइकिल से आते हैं या अपना बाइक से आते हैं, तो बीच-बाच में कहीं भी पीते हैं, खाते हैं, घर समझिए पहुँचने में देर हो जाती है या कभी-कभार एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सब बड़ा थोड़ा-सा दुःख लगता है। कंपनियाँ इतने बड़े-बड़े कंपनियाँ हैं, अगर वे चाहेंगे तो ठेकेदार से या कुछ लोगों से बस सेवा का भी आप उनको मुहैया करवा सकते हैं।
थोड़ी बहुत खर्चा होगी मानते हैं, लेकिन एक सुरक्षा उनको अच्छा मिल सकता है। जैसे कंपनी में जो लोग काम करते हैं, उनको आप घर से उठा के लेके जाते हैं, उनको आप बहुत सारे फैसिलिटीज़ देते हैं। जो आपके ठेका टेंडर में जो काम करते हैं, उनके साथ एक मतलब ऐसे सलूक किया जाता है, थोड़ा दुःख भी लगता है। जो बहुत कभी-कभी ये जगह तो ऐसे देखा गया है इस क्षेत्र में सही मज़दूरी दर तक उनको नहीं मिल पाता है। वो मज़दूरी दर के लिए भी वो आंदोलन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ठेका टेंडर में जब आप काम करते हैं और जहाँ तक हम बात करें यहाँ के मूल निवासियों की, आदिवासियों की, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज़ की बात करें, तो वो भी दिनचर्या की मज़दूरी में हैं और बहुत बड़े-बड़े कंपनियों में वो जाते हैं, काम करते हैं। कंपनियों के जो परमानेंट मज़दूर की तरह ही जैसे काम करते हैं, लेकिन उनके जैसा इनका पेमेंट नहीं है, उनके जैसा इनका व्यवस्था नहीं है। तो कुछ व्यवस्था किया जा सकता है, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से लोग काम करने आते हैं, उनको बस सेवाएँ दे सकती है कंपनियाँ। एक समय ही तो है, कोई एक सुबह का टाइम है, एक शाम का टाइम है। आप वहाँ तक 7:30 बजे तक उनके घर तक या उनके क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में बस सेवाएँ दे दीजिए, ताकि वो लोग आराम से आ सकते हैं। ड्यूटी आएँगे, फिर वो लोग जाएँगे आराम से, अपने परिवार के साथ समय अच्छे से बिता पाएँगे। अब मान लें कोई पोटका से आता है, टिस्को में काम करना या जेल में काम। अगर आप बस सेवाएँ दे देंगे या 5-6 ठो जो बड़े-बड़े कंपनी हैं, आपस में बात कर लेंगे कि चलिए एक पॉडकास्ट है यूसीएल, तुरामडी और जादूगोड़ा सब जगह सभी कंपनियों से बात कर लेंगे या डीएमएफटी का जो फंड है, उस फंड का भी यूटिलाइज़ सही से नहीं होता है। अगर बस सेवाएँ आप दे दिए, चारों तरफ से दे दिए कि इतना बजे यह बस निकलेगा और ये यूसीएल इतना बजे यहाँ पहुँचेगा, इसके बाद टाटा स्टील पहुँचेगा या अलग-अलग क्षेत्र, आप एक क्षेत्र बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो व्यवस्थित किया जा सकता है, अगर आप चाहेंगे। ऐसे बहुत सारे अभी पानी की जो जिस तरह की हम देख रहे हैं, पानी खत्म हो रहा है या पानी समुद्र में चला जा रहा है। समुद्र में पानी जाने से समुद्र की जो लेयर है वो बढ़ते जा रहा है, ज़मीन को निगलते जा रहा है। तो क्यों ना हम ऐसे कर सकते हैं जो बड़े-बड़े नदियाँ हैं, उसमें एक हर जगह हर 1 किलोमीटर में हम एक बाँध का जो बना के उसको रोक सकते हैं। जैसे टाटा स्टील ने अपना किया है, एक छोटा-सा बाँध बनाया उसको रोक दिया गया है। बहुत सारे ऐसे जगह है। जीलिंगवड़ा के आस-पास आप देखें न बहुत जगह है। तो हर 1 किलोमीटर में अगर आप नदी के बीच में एक छोटा-सा मतलब 10 फीट का अगर आप सीमेंट या मजबूती से अगर कुछ चीज़ खड़ा करते हैं, बाँध बनाते हैं, बाँध टाइप से बनाते हैं, तो ये जो स्वर्णरेखा ये नदी है, खड़कई नदी है, इससे जो पानी समुद्र में चला जा रहा है, बेकार हो जा रहा है, इनको अगर आप रोक सकते हैं, ये गर्मी में काम आ सकता है। लोगों को जो ज़रूरत जो पानी की यहाँ किल्लतें हो रही है, वो किल्लतें ख़त्म हो सकती है। ऐसे जो मेरे मेरे बहुत सारे सोच है, अगर मुझे ये मौका मिलता है, तो मैं इन सब चीज़ों को सदन में उठाऊँगा और लोगों के बीच में रखूँगा। ये सब किसी व्यक्ति का भलाई या नहीं है, ये पूरा एक क्षेत्र की भलाई हो सकता है। एक जैसे अगर स्वर्ण रेखा में अगर हर 1 किलोमीटर में अगर बाँध बनाते हैं, तो पानी रुकता है, पानी रुकने से बहुत ज़्यादा जो लोगों की ज़रूरत है, वो पूरा हो सकती है। क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम गाँव में भी देखते हैं, गाँव क्षेत्र में भी पानी नहीं होने के कारण से वे खेती नहीं कर पाते हैं। ना सरकार की तरफ से कोई इक्विपमेंट जो सुविधा होना चाहिए था, वो सुविधा नहीं दे पाता है। कम से कम हर रेवेन्यू गाँव को एक ट्रैक्टर देना चाहिए। मुझे मुझे लगता है कि आप अभी वर्तमान समय में लोग खेती-बाड़ी भी गाय से ही करते हैं और कहीं न कहीं भैंस से करते हैं, काड़ा से करते हैं। तो ये सब चीज़ बहुत बेहतर हो सकता है। अगर हम लोग चाहेंगे या एक संसद चाहे, तो बहुत सारा चीज़ वो बेहतर कर सकता है। तो हम चाहते ही नहीं हैं, हम कुछ करते ही नहीं हैं। हम नहीं करते हैं जिसके कारण से आज हमारी ये दशा है। एग्रीकल्चर आगे बढ़ाना मतलब हमारा खेती-बाड़ी जैसा है वैसे अभी तो बंजर होते जा रहा है। अगर आप लोग जानते हैं जमशेदपुर के आस-पास घूमे होंगे, तो सभी ज़मीन जो है बंजर हो गया या कचड़ा पानी भर गया जिसके कारण से खेती बर्बाद हो गया, फिर उन लोग को बेचना पड़ रहा है। जो सीएनटी ज़मीन है आज वहाँ फ्लैट बन रहा है, तो कहीं न कहीं कानून का उल्लंघन हो रहा है। बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? तो आप देखेंगे जो शहर 5-10 किलोमीटर के अंदर में था, आज वो और 15-20 किलोमीटर एरिया को समेट रहा है, अपने अंदर समेट रहा है। शहरीकरण अच्छी है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप पूरे ज़मीन को बर्बाद करके एक
खेतिहार ज़मीन को बर्बाद करके आप शहरीकरण करेंगे। तो ये सब नियम सही होना चाहिए, कानून सही होना चाहिए कि भाई जब आप टाटा स्टील के अंदर में बहुत सारे ज़मीन है, आज उसको फ्लैट बना के वहाँ रह सकता है, पानी को स्टोर करके पानी पिलाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे व्यवस्था बड़े-बड़े कंपनियाँ कर सकते हैं। जैसे यूसीएल का अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर फ्लैट है, 5 तल्ला, 6 तल्ला है। लेकिन वहीं जगह आप टिस्को में जब जाएँगे तो वहाँ पर घर ज़्यादा है, छोटे-छोटे घर है, सिंगल डल तल्ला का घर है। तो इससे क्या हो रहा है, ज़मीन का जो घेराबंदी किया गया था, एक्सेस हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं, जुड़े हुए हैं, आप लोग लगातार हमसे बात करते हैं, लगातार इतना प्यार दिए हैं। बस आप लोगों से मेरा उम्मीद है कि ये 2024 का चुनाव में आप लोग साथ दें, सहयोग करें, तो निश्चित ही एक युवा पीढ़ी की जो सोच है, विचार है, राजनीति के प्रति प्रेरित जो कर रहे हैं या राजनीति के प्रति लोगों की इच्छा शक्ति को बढ़ाने का एक प्रयास है, ये और बेहतर हो सकता है और आगे हम लोग और अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं जो लोग नए हैं और लगातार हम प्रयास करेंगे, अभी विचारधाराओं को प्रचार-प्रसार करेंगे और जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, हमारा नंबर में आप मिस कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो तहे दिल से सभी को धन्यवाद और जोहार करते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जोहार।